पिक्चर चालू करो बे। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। Wake up to reality. हेलो नरेंद्र जी, कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। बताइए तो जरा, ये स्मृति रानी जब 410 रुपया जब गैस थी तो बड़का माथा पर लेके अब कहता था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की चाहिए भाजपा सरकार, कहता था ना जी। अरे हाँ भाई हाँ जी, कहाँ गई स्मृति रानी, कहाँ छुपी हुई है? गैल भैंसिया पानी में है। बताइए तो जरा, अब 1000 के पार हो गया है, 1000 के पार सिलेंडर हो गया, फिर भी किसी को सूझ रहा है सिलेंडर कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर हो गए, नरेंद्र मोदी गायब और सिलेंडर गायब। तो लेने के देने पड़ गए। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। गैस भरावा नहीं तो हम घरे ना आवे रे, पर से कूद के जान दे देबी। पहनेगा मोदी, ये साड़ी पहन के कौन नाचेगा? मोदी, ये साड़ी पहन के कौन नाचेगा? मोदी। कौन मनोज तिवारी? रिंकिया के पापा क्या? वो बगल वाली जान मार ली तो उनको जानते हैं मैडम, मोदिया बीन हो गया है। तब न कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, आंखवा से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा भारत में लाइन लगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि कोई किल्लते नहीं है। इसी को कहा जाता है मोदिया बीन, जो बीमारी आया है 2014 के बाद। तो 1 मिनट में इसका उदाहरण बताता हूं। 2014 में हमारे देश में कितने आईआईटी थे, कोई बता सकता है? हाउ मेनी आईआईटीज वी हैव इन द कंट्री? एनी आइडिया? 16 आईआईटी थे, आज 13 हो गए। हमारे साथ कांग्रेस से यश जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल होगा कि जैसे सर ने अभी बताया कि किस प्रकार जब पूरे देश को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की जरूरत है, उस वक्त पर ऐसे बयानबाजी सामने आना, ऐसे तमाम चीजें कर देना, प्रदर्शन कर जाना, सदन के बाहर बैठ जाना, चाय पीना, वहां पर बिस्किट खाना, सड़क के बाहर बैठ जाना, किस हद तक ये पॉजिटिविटी फैला रहा है? अभी पता चलेगा। विवेक, मुझे आपके सवाल में या ये जो खेमचंद बैठे हुए हैं इनमें, या ये जो नकली विश्लेषक आके बैठे हुए हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गजब बेइज्जती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी आपके बैकग्राउंड रिपोर्ट में एक आदमी विपक्ष के बारे में एक तरफा बात कर रहा था, उसके बावजूद आप पहले, ये पत्रकार पता नहीं कितने निष्पक्ष हैं ये, इनसे आप पहले बाइट ले रहे हैं और मुझसे आप कह रहे हैं कि चाय पीना गलत बात है संसद के बाहर बैठ के। क्या करें? नकली मेडल पहन के इजराइल को फादरलैंड बता दें? शर्म आती है नहीं आती है मीडिया को और सरकार को? आपको मालूम है पंजाब में एक वृद्ध आदमी एलपीजी गैस की लाइन में मर चुके हैं और आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपने देश के समय को, देश की बौद्धिक क्षमताओं को फालतू समझ रखा है। ये आप लोगों की रिपोर्ट है। शर्म नहीं आती इस सरकार को? 15 साल के बच्चे जैसे खड़े हो गए, इजराइल जाके फादरलैंड बता दिया। फादरलैंड का मतलब क्या होता? पूछा किसी ने? ये कौन सी राजनीति है? मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। ये 3 नमूने बैठा के रखे जीवन और समय की बर्बादी करने के लिए लोगों के। समस्त भजपिला समाज अपने और अपने बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकता है। तो पहला ज्ञान है कि एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महात्मा गांधी का भी नाम है। बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। और अगला ज्ञान है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। गाय के मूत्र पीने से कोविड-19 से बचाव हो सकता है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है।
और हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य बंदर से बना है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगला ज्ञान है कि प्राचीन भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लास्टिक सर्जरी जैसे तकनीकी का उल्लेख मिलता है। गणेश जी की कहानी इसका उदाहरण हो सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगला ज्ञान है कि महाभारत का लाइव प्रसारण संजय धृतराष्ट्र को सुनाते थे। इसका मतलब प्राचीन भारत में इंटरनेट की सुविधा थी। रुको जरा। और आखिरी वाला ज्ञान हमारे देश के महान वैज्ञानिक का है, नाली के गैस से चूल्हा जलाया जा सकता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो सारे कहाँ गए जो कह रहे थे कि पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाए तो क्या हम तो बब्बर शेर पालेंगे। ले। का हो नरेंद्र, कहाँ बा सिलेंडर? हमको नहीं पता। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि इंडक्शन वालों ने मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया था, तो मोदी जी जाने से पहले उनसे किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 29 की 29 लोकसभा सीट आप ही लोगों ने दी थी ना। हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे बांटते हैं, और हाल फिर जब ये दिख रहा है हेल्थ केयर एजुकेशन, इस टॉपिक पे तो देखिए कोई भी सरकार बात नहीं करती है। बात तो सही है। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, हर गवर्नमेंट, पूरी कांग्रेस बीजेपी सबका हाल यही है। कोई हेल्थ केयर एजुकेशन इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा, सब बात करेंगे हिंदू मुस्लिम यूजीसी जात पात एजुकेशन। बस एजुकेशन पे अगर बात की होती ना तो आज हमारा देश किसी और विश्वगुरु 2047 तक विश्वगुरु बनना है भारत को। इस स्थिति के साथ बनेंगे विश्वगुरु। इस स्थिति के साथ मैं यहाँ 9 बजे से खड़ा हूँ, दिमाग पूरा खराब हो गया, दही लग गया है दिमाग में पूरा। इतनी देर से परेशान होने में लगे हैं। अभी मैं 14 का हूँ, 18 का होऊंगा जब मैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 18 साल में वोटिंग राइट मिलेगा मुझे, नोटा को वोट दूंगा। हर पूरी गवर्नमेंट सब बेकार है, सब। मजा आया। गैस एजेंसी आए थे सिलेंडर लेने, 10 बार बोले हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। माथे पे टीका भी लगाए थे, फिर भी हमको सिलेंडर नहीं दिया, धक्का मार के भगा दिया हमको। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए देखिए देखिए, पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा है। केवल हम अंधभक्त लाइन में नहीं लगे हैं। मगर क्यों? क्योंकि वो लोग खाना खाते हैं, हम अंधभक्त तो गोबर खाते हैं। लाला हेलो, अमेरिका फोन लगा है, मालिक को दीजिए तो। हाँ मालिक, हम सरेंडर बोल रहे हैं। कहे कि भारत में गैस नहीं मिल रहा है, कहे दाम बढ़ा दे। नहीं मालिक, हम जो है रात दिया बुता के गाना पर नहीं नाचेंगे, हम अभी कह देते हैं, पूरा भारत में सब बदनाम करके रख दिया है। जब तक स्मृति ईरानी सड़क पर एलपीजी सिलेंडर लेकर नहीं बैठेगी, तब तक शायद मोदी सरकार को विश्वास नहीं होगा कि हमारे देश में कोई एलपीजी संकट चल भी रहा है। क्योंकि मोदी जी हर मंच से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर अफवाह फैला रहा है, और आदेश जारी कर चुकी है हर चीफ मिनिस्टर को कि अपने अपने स्टेट पे ऐसा कोई अफवाह फैला रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई करें। वो एक हैबिट है। इसीलिए इस वीडियो को आज अफवाह फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच्चाई बताने के लिए बनाई गई है। क्योंकि ये जो लोग हाहाकार मचाते हुए रोड पर खड़े हैं ना अपनी सिलेंडर को लेकर, अरे ये करोड़पति अरबपति लोग हैं, 100-100 एकड़ जमीनें हैं, 50-50 एकड़ इनके आम का बगीचा है, और ये विश्वगुरु टाइप के लोग हैं। इन्हें अखंड भारत चाहिए, और जो हम विश्वगुरु बनने ही वाले हैं 1-2 कदम पीछे है ना, उसी के लिए ये लाइन लगा है। और ये खाली सिलेंडर है ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये भरा हुआ सिलेंडर है। चली ना। क्योंकि जब से मोदी जी ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, अफवाह ना फैलाएं, सब लोग, पूरा देश जैसे थाली लेकर निकल गया था, जैसे अपनी डीपी पे तिरंगा लगा के निकल गया था, वैसे ही ये लोग भरा सिलेंडर लेकर पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हमारे देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं। इस वीडियो को देखो, इसमें एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। बताइए, ये पाकिस्तान का वीडियो है, अफवाह मत फैलाइए भाई। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आई एम सॉरी बाबू। अंडो, महंगाई का गाना सुनेगा? महंगाई का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। पकड़ लो। खाली गोबर खाने से काम नहीं चलेगा, गाड़ियां भी तो चलानी है। उसमें क्या अपनी माता का सुसु डालोगे?
हमारे महामानव प्रधानमंत्री के लौंडा नाच की वजह से आज पूरा देश एलपीजी गैस की किल्लत को झेल रहा है। तो मैं तो महामानव जी से कहना चाहूंगा कि वो सामने आकर नाली से गैस निकालने की स्कीम को लॉन्च करें और इस देश की एलपीजी गैस की समस्या को समाप्त करें। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अच्छा बात नहीं है। जय श्री राम, बढ़ गया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया डीजल का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया गैस का दाम। हमको समझ में नहीं आता है, मोदी और अमित शाह खाली जय श्री राम करते करते हर चीज का दाम बढ़ा रहा। I am sorry, Babu. अरे पब्लिक को चाहिए सब चीज सस्ता, रोजगार चाहिए, ये सब चीज के ऊपर बात नहीं करता है। जब देखो जय श्री राम, अरे भाई हम भी जय श्री राम बोलेंगे, मगर गैस का थोड़ा दाम कम कर दो। हम भी जय श्री राम बोलेंगे, थोड़ा पेट्रोल का भी दाम कर दो मेरा भाई। सब बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? तो अंकित, जिस तरह से ईरान पे हमला हो रहा है यूएस का, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है इंडिया में, क्या बोलिएगा? पहला सरकार बोले कि इतना एलपीजी बढ़ा देंगे, इतना एलपीजी बढ़ा देंगे, अभी बड़का बड़का न्यूज चैनल देखे 31% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ये देर आए दुरुस्त है। तो अब तो पटना वाला कोदार पर रोटी नहीं बनाएगा, अब तो आयरन पॉमलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तो गोईठा एकदम 10 रुपए अमेजन पर से ऑर्डर करना। जिस कंधा पे पहले से पढ़ने की जिम्मेदारी है, परिवार संभालने की जिम्मेदारी है, करियर की जिम्मेदारी है, फ्यूचर की जिम्मेदारी है, तो सरकार देखी दोसर का कंधा खाली है पर सिलेंडर की जिम्मेदारी उठाओ। बाप रे! परीक्षा के लिए लाइन में, वैकेंसी के लिए लाइन में है, उसके बाद एग्जाम के लिए लाइन में है। सरकार वाला सिलेंडर के लिए लाइन में लगो। पहले साथ में कलम कॉपी किताब होना चाहिए था पढ़ने के लिए, ताकि देश को योगदान करते। वहाँ तो सिलेंडर है, लेकिन सरकार तो कह रही कोई शॉर्टेज हुआ ही नहीं है, लोग पैनिक कर रहे हैं। तो 115 रुपया जो सो कॉमर्शियल और 60 रुपया डोमेस्टिक सिलेंडर पर दाम बढ़ाया गया। ब्याह का चुमान ले रहा है कि छठियार का रुपया ले रहे हैं, तो लेने के देने पड़ गए। कथिल बढ़ाया गया। जब सब चीज यही है तो बढ़ाए का है? आपका सिलेंडर खत्म हुआ कि नहीं हमको ही जानना है। मेरा भी खत्म हो गया। तो नाला में पाइप डालिए, गैस निकालिए। स्मृति ईरानी जी, आप कहाँ हैं? कहाँ चली गई? कहीं वहाँ तो नहीं चली गई जहाँ सास भी कभी बहू थी? अगर वहाँ नहीं गई हो तो आइए, दिल्ली की सड़क आपको इंतजार कर रही है। आइए, सिलेंडर उंडर लेके बैठिए। अब तो सिलेंडर में गैस भी नहीं रहेगा, वजन भी आपको ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। आइए, कुछ निंदा उंदा कर दीजिए महारानी।